हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ अदिति यादव। तो बच्चे हम कर रहे हैं चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ये 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स के लिए है ये चैप्टर। और बच्चे आज है हमारा लास्ट लेक्चर। इससे पहले हम 4-5 लेक्चर्स कवर कर चुके हैं इस चैप्टर के ऊपर और आज हम करते हैं अपना लास्ट लेक्चर। सबसे पहले हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन, राइट। सो देखो, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन, कार्बन की क्या क्या केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, क्या क्या ये रिएक्शंस शो करता है, राइट। तो देखो, सबसे पहले है बच्चा कंबशन रिएक्शन। कंबशन रिएक्शन मींस जलना, ऑब्वियसली। सो कार्बन के सभी एलोट्रोपिक फॉर्म्स, कार्बन के सभी एलोट्रोपिक फॉर्म्स, और हमने एलोट्रोपिक फॉर्म्स कौन कौन से पढ़े हैं बच्चा? कार्बन के कौन कौन से एलोट्रोपिक फॉर्म्स होते हैं? ग्रेफाइट, डायमंड एंड फुलरिन। और हमारा जो एलोट्रोपिक होता है, एलोट्रोप्स होते हैं, वो क्या होते हैं? जिनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं बट फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती है, वो हमारे क्या कहलाते हैं? एलोट्रोप्स, ठीक है। तो कार्बन अपने सभी एलोट्रोपिक फॉर्म में, यानी कि कार्बन एज अ ग्रेफाइट, कार्बन डायमंड की फॉर्म में और कार्बन फुलरिन की फॉर्म में, या फिर कार्बन के कंपाउंड्स, कार्बन के कंपाउंड्स जैसे एल्कीन, एल्कीन, एल्काइंस, जैसे कि हमारे पास हो गया हमारा मीथेन लिया हमने, इथेन लिया, एक्सेट्रा, सारे कंपाउंड्स हो गए एल्केन, एल्कीन, एल्काइंस वगैरह, ठीक है। सो देखो बच्चा, इसमें क्या करते हैं हम? कंबशन में क्या पढ़ते हैं हम कि सभी एलोट्रोपिक फॉर्म्स और इसके कंपाउंड्स क्या देते हैं? कार्बन के एलोट्रोपिक फॉर्म्स और कंपाउंड्स जब कंबशन करते हैं, और कंबशन हमेशा किसकी प्रेजेंस में होता है? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है। जैसे मान लो, अगर आप किसी पेपर को भी जलाते हो ना, जैसे मान लो ये है आपके पेपर, ये नोटबुक का पेपर है, अगर आप इस पेपर को भी जलाओगे तो उसे जलाने के लिए क्या होना चाहिए? वहां पे ऑक्सीजन प्रेजेंट होनी चाहिए। अगर वहां वैक्यूम है तो ऑब्वियसली कंबशन प्रोसेस नहीं होगा, ठीक है। तो क्या प्रेजेंट होना चाहिए? ऑक्सीजन। तो जब कार्बन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलता है यानी कंबस्ट होता है, तो क्या प्रोड्यूस होता है? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, प्लस हीट निकलती है, ऑब्वियसली हीट निकलती है, एनर्जी निकलती है, प्लस क्या निकलती है? लाइट, ठीक है। ये है कार्बन की एलोट्रोपिक फॉर्म्स में। अब बात करते हैं अगर कार्बन के कंपाउंड्स में। कार्बन के कंपाउंड्स में क्या है हमारा? यहाँ मीथेन। ये क्या है बच्चा? मीथेन। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कंबशन हुआ, क्या बना? CO2 प्लस वाटर, क्योंकि यहाँ क्या है? हाइड्रोजन, तो वाटर भी तो निकलेगा। एलोट्रोपिक फॉर्म में तो हाइड्रोजन नहीं था, इसीलिए यहाँ नहीं लिखा हमने। यहाँ क्या है? हाइड्रोजन, तो वाटर भी निकलेगा, प्लस हीट प्लस लाइट, ठीक है। अब आप इथेन लो तो भी यही निकलेगा, CO2, वाटर, हीट और लाइट। बट डिफरेंस क्या आएगा? हमें क्या करनी है? हमारी रिएक्शंस जो होती हैं बच्चे, केमिकल रिएक्शंस, वो हमेशा बैलेंस्ड रहनी चाहिए, ठीक है। तो बैलेंसिंग के लिए हम इसकी स्टोइचियोमेट्री को बैलेंस करते हैं। जैसे देखो, हमारे यहाँ कितने कार्बन है? 2 कार्बन है। एक कार्बन ही, अगर मैंने इसके आगे 2 लिखा है तो यानी कि मीन्स 2 कार्बन है, 2 कार्बन है। ये आप 9th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हो, मोल कॉन्सेप्ट, आई थिंक 9th में ही आता है मोल, राइट। फिर उसके बाद 11th में आता है, हाँ 9th में आता है आपका मोल कॉन्सेप्ट। 2 लिखा है, इट मीन्स 2 कार्बन है। तो यहाँ पे भी कितने हैं? 2 कार्बन है। मैंने ये रिएक्शन बैलेंस की है, ऐसा नहीं है कि आपको बैलेंस्ड मिलेगी, आपको बैलेंसिंग आनी चाहिए। और अगर बैलेंसिंग नहीं आती है तो मैंने मोल कॉन्सेप्ट चैप्टर अपना इसी चैनल पे कवर कराया हुआ है, तो आप वहां प्लेलिस्ट में जाकर वो चेक कर सकते हैं कि कैसे बैलेंसिंग करते हैं, ठीक है, केमिकल रिएक्शंस को। 2 कार्बन है, यहाँ पे भी क्या है? 2 कार्बन है। हाइड्रोजन कितने हैं? 4 मल्टीप्लाई 2, 4 2 जा 8 हाइड्रोजन, 4 मल्टीप्लाई 2 8 हाइड्रोजन, ठीक है। ऑक्सीजन कितनी है? 4 2 जा 8 ऑक्सीजन, 2 मल्टीप्लाई 2 4 और प्लस 4 ये, यानी कि 8 ऑक्सीजन है। ये रिएक्शन हमारी बैलेंस्ड है। तो कंबशन रिएक्शन क्या हुई? कार्बन अपने किसी भी एलोट्रोपिक फॉर्म, एलोट्रोपिक फॉर्म मतलब एलोट्रोप्स क्या होते हैं? जिनकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? सेम होती हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती है। अपनी एलोट्रोपिक फॉर्म में या फिर कंपाउंड्स फॉर्म में, कंपाउंड्स फॉर्म जैसे कि हमने एग्जांपल लिया मीथेन, इथेन, प्रोपेन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। जब कार्बन एलोट्रोपिक फॉर्म में या अपने कंपाउंड की फॉर्म में कंबशन करेगा तो क्या प्रोड्यूस होगा? CO2, हीट, लाइट। अगर वहां पे हाइड्रोजन प्रेजेंट है, यानी कंपाउंड की फॉर्म में जब हमारा कार्बन जो है कंपाउंड, अपने कंपाउंड में कंबशन करेगा, तो वहां पे एक एक्स्ट्रा और निकलेगा, वो है हमारा वाटर। कंप्लीट कंबशन रिएक्शन डन।
नेक्स्ट रिएक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सी ऑक्सी करके कुछ ऐसा लग रहा है ना, ऑक्सीजन से रिलेटेड कुछ, ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीजन से। तो देखो ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होती है बच्चे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन के अंदर आपको क्या पढ़ने हैं, ये दो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स कौन से होते हैं, जो रिएक्शन के अंदर, रिएक्टेंट के अंदर, ये क्या है हमारा रिएक्टेंट, राइट, इस साइड में क्या होता है रिएक्टेंट, ये क्या बनता है प्रोडक्ट, ठीक है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स वो होते हैं जो रिएक्टेंट के अंदर क्या फिल कर दे, ऑक्सीजन को ऐड कर दे, ऑक्सीजन को ऐड कर दे, वही होते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। और उसी रिएक्शन को क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है। तो कौन कौन से दो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स आपको पढ़ने हैं, वो है एल्कलाइन KMnO4 जिसे बोलते हैं पोटेशियम पर मैंगनेट, मैंगनेट नोट मैग्नेट, Mg होता है मैग्नेट मैग्नीशियम, Mn होता है मैंगनीट, राइट। तो पोटेशियम पर मैंगनीट, एसिडिक K2Cr2O7 यानी इसका नाम क्या है पोटेशियम डाइक्रोमेट, ठीक है। ये दो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स आपको पढ़ने हैं। ये क्या करते हैं, अल्कोहल को, किसी भी अल्कोहल को क्या करते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं। मान लो हमें किसी रिएक्शन के लिए कार्बोक्सिलिक एसिड चाहिए और हमारे पास प्रेजेंट है अल्कोहल, तो अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट किया जा सकता है, कैसे, बाय यूजिंग द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। और कौन कौन से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स है, अल्कलाइन KMnO4 एंड एसिडिक K2Cr2O7, राइट। इसकी रिएक्शन देखते हैं हम बच्चे। यहां हमने लिया है इथेनॉल, इथेनॉल, इथेनॉल मतलब इथ यानी दो कार्बन, तो C2 यानी कि दो कार्बन है, मैंने इसे थोड़ा एक्सपेंड करके लिख दिया, ठीक है, वरना इसका फॉर्मूला क्या बनता है, यही बनेगा। ये क्या है, इथ मतलब दो कार्बन C2, और C2 इथेन, इथेन प्लस हमने पढ़ा था अल्कोहल में क्या लगता है OL और ग्रुप क्या होता है OH, तो हम क्या करते थे इथेन प्लस OL, ठीक है। हमने क्या किया था, इथेन प्लस OL, इथेनॉल का फॉर्मेशन कैसे होगा, इथेन क्या होता है एल्केन है, तो CnH2n+2 ये लगेगा, तो क्या बनेगा C2H6 प्लस अल्कोहल का OL है तो OH जोड़ना है। हम यहां से क्या कर देंगे, एक हाइड्रोजन को कर देंगे रिमूव, टाटा बाय बाय, तो क्या बन जाएगा C2H5OH, और क्या बन जाएगा E हटके OL लग जाएगा, इथेनॉल, ठीक है। अब देखो इथेनॉल है हमारा, ये क्या है CH3CH2OH यानी वही है C2H5OH, इथेनॉल। क्या लिया हमने यहाँ पे, प्रोसेसिंग किससे करा रहे हैं हम, रिएक्शन अल्कलाइन KMnO4 एसिडिक K2Cr2O7, ये दोनों क्या है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। ये क्या करेंगे, ऑक्सीजन को ऐड करेंगे, किसके अंदर ऐड करेंगे, रिएक्टेंट के अंदर। रिएक्टेंट क्या है यहाँ पे, अल्कोहल, कौन सा अल्कोहल लिया मैंने, इथेनॉल, या प्रोपेनॉल भी ले सकते हो, ठीक है। तो इथेनॉल में अगर ऑक्सीजन इसने ऐड किया तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, अल्कोहल किसमें कन्वर्ट होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स की प्रेजेंस में, कार्बोक्सिलिक एसिड में, यानी ये बन जाएगा इथेनोइक एसिड, एक ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा एडिशन हो जाएगा, राइट। दो हाइड्रोजन यहां से निकलेगा और ऑक्सीजन ऐड हो जाएगा। दो हाइड्रोजन क्यों निकलेगा मैम, ऑक्सीजन तो एक ही ऐड हो रहा है, क्योंकि बच्चे हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन कार्बन के साथ सिर्फ एक ही बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकता है, राइट। लेकिन ऑक्सीजन कार्बन के साथ कितने बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या है 2, तो कार्बन के साथ जब हमारे ऑक्सीजन को दो बॉन्ड्स का फॉर्मेशन करना है तो वो कितने हाइड्रोजन्स को रिमूव करेगा, दो हाइड्रोजन्स को, ठीक है। दो हाइड्रोजन यहां से निकलेंगे और एक ऑक्सीजन का एडिशन होगा, ठीक है। अगर मान लो यहां हमने प्रोपेनॉल लिया होता तो क्या होता, प्रोपेनोइक एसिड बन जाता, ब्यूटेनॉल होता तो ब्यूटेनोइक एसिड हो जाता, पेंटेनॉल होता तो पेंटेनोइक एसिड हो जाता। जो अल्कोहल है वही हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड बनता, बस ऑक्सीजन का एडिशन होता, ठीक है। ये हमारी हो गई ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है। आई होप ये दोनों रिएक्शंस आपको क्लियर हैं। अब है हमारी थर्ड रिएक्शन, जो है बच्चा एडिशन रिएक्शन। एज इसका नाम सजेस्ट कर रहा है एडिशन, यानी कि हम क्या कर रहे हैं, कोई चीज रिएक्टेंट के अंदर ऐड कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं हम, रिएक्टेंट के अंदर ऐड कर रहे हैं। तो अब देखते हैं क्या ऐड कर रहे हैं। देखो
इसमें क्या होता है एडिशन रिएक्शन में अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, मैं पढ़ा चुकी हूँ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कौन से होते हैं, एल्कीन्स एंड एल्काइंस। इट मींस जिसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है और जिसके अंदर ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। एल्कीन्स जिसके अंदर डबल बॉन्ड है, एल्काइंस जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। ट्रिपल बॉन्ड मींस 3 बॉन्ड का प्रेजेंस होता है, ठीक है। तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन किसमें कन्वर्ट होता है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कौन से होते हैं, एल्केन्स। एल्केन्स होते हैं हमारे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। तो इट मींस अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बन रहा है। यानी कि आप देखो कार्बन डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड से कार्बन सिंगल बॉन्ड बन रहा है। तो अब ये सोचो कि जब ये डबल बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, क्योंकि उसमें तो एक सिंगल बॉन्ड है प्रोडक्ट में, जब ये डबल बॉन्ड ब्रेक हो रहा है यानी कि कुछ ना कुछ तो ऐड होगा। इनकी वैलेंसी, अब इनके ऊपर एक एक इलेक्ट्रॉन बच आ गए, डबल बॉन्ड ब्रेक हुआ, इसका इलेक्ट्रॉन इस पे आ गया, इसका इलेक्ट्रॉन इस पे आ गया, ठीक है। लेकिन अभी ये क्या है, स्टेबल है अनस्टेबल, अनस्टेबल है। क्यों, क्योंकि इनके बॉन्ड्स का कंप्लीट फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। यानी कि ये 4 बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी रखते हैं, बाकी सब हाइड्रोजन कवर कर लेगा। बाकी अब ये हमारे पास, इनके पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, जिसके पास एनर्जी होती है वो तो उछलता घूमेगा, स्टेबिलिटी नहीं है। तो वो स्टेबिलिटी हम क्या ऐड करें जिससे इनके अंदर वो स्टेबिलिटी आ जाए, वो क्या है, कैटलिस्ट। कौन से कैटलिस्ट हम यूज करते हैं एडिशन रिएक्शन में, पैलेडियम, जिसको पीडी से हम डिनोट करते हैं, रिप्रेजेंटेशन इसका पीडी होता है। और निकल Ni स्मॉल आई, ये इसका क्या होता है, रिप्रेजेंटेशन। ये दोनों कैटलिस्ट हम एडिशन रिएक्शन के अंदर यूज करते हैं। तो चलिए देखते हैं हमारी रिएक्शन। इसमें बच्चे आपको एक ही रिएक्शन पढ़नी है, आपके सिलेबस में जो है हाइड्रोजिनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल। हाइड्रोजिनेशन यानी कि देखो हाइड्रोजिनेशन, इसको ब्रेक करके देखो, हाइड्रोजन एशन यानी हाइड्रोजन का एडिशन। अब हमें समझ में आ गया कि एडिशन रिएक्शन में हम किसका एडिशन कर रहे हैं, हाइड्रोजन का एडिशन कर रहे हैं। तो करो हाइड्रोजन का एडिशन। अनसैचुरेटेड हाइड्रो कंपाउंड है, ये है हमारा अनसैचुरेटेड हाइड्रो कंपाउंड। कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, ये आर 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 क्या लिखा है मैंने, ये आर आर जो लिखा है बच्चे, ये ग्रुप्स है। हो सकता है ये C2H5 हो, या फिर हो सकता है यहाँ CH3 हो, यानी कि या फिर हो सकता है यहाँ C2H5 हो, या फिर हो सकता है यहाँ मैं हाइड्रोजन लिख दूं। तो आर आर का मतलब क्या है कि यहाँ पे कोई भी ग्रुप आ सकता है, कोई भी ग्रुप आ सकता है, मिथाइल, इथाइल, हाइड्रोजन वगैरह कुछ भी यहाँ आ सकता है, ठीक है। कोई फिक्स नहीं है कि मैं एक को लेके, एक कंपाउंड को लेके आपको ये कह दूं कि ये हाइड्रोजिनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल है। इट मींस यहाँ पे आर आर का मतलब है कि यहाँ पे ग्रुप्स प्रेजेंट हैं, कार्बन कंपाउंड्स प्रेजेंट है, ठीक है। कोई भी प्रेजेंट हो सकता है, कोई फिक्स पोजीशन नहीं है यहाँ पे। अब उसमें हम क्या कर रहे हैं, हाइड्रोजन का एडिशन। तो ऑब्वियसली ऐड, ये है हमारा रिएक्टेंट। अनसैचुरेटेड जो हाइड्रोकार्बन है ये हमारा, ये क्या है, रिएक्टेंट। उसमें क्या कर रहे हैं, हाइड्रोजन का एडिशन। तो हमने क्या लिख दिया, प्लस H2। कैटलिस्ट किसकी प्रेजेंस में कर रहे हैं, कौन रिएक्शन को प्रोसीड करवाएगा, वो है हमारा निकल। Ni क्या है, निकल। और किसकी प्रेजेंस में, हीट भी देनी है। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में जब हाइड्रोजन का एडिशन करेंगे तो वहां निकल एज अ कैटलिस्ट यूज करेंगे। कैटलिस्ट क्या होता है, जो रिएक्शन को फास्ट कराता है, जो रिएक्शन को स्पीड अप कराता है, वो कहलाता है हमारा कैटलिस्ट। जैसे हमारी बॉडी के अंदर एंजाइम्स होते हैं, ठीक है, वो रिएक्शंस को फास्ट कराते हैं, रिएक्शंस को स्पीड अप कराते हैं, ठीक है, ठीक है। अगर हमारी बॉडी के अंदर एंजाइम्स ना हो तो हमारा खाना भी बहुत बहुत दिन लग जाए उनको डाइजेस्ट होने के लिए। लेकिन खाना कुछ ही घंटों में क्यों डाइजेस्ट हो जाता है, क्योंकि हमारे अंदर जो एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे पैप्सिन होता है, प्रोटीन को डाइजेस्ट कराता है हमारा, ठीक है। और बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं हमारे, कार्बोहाइड्रेट्स के लिए भी होते हैं, फैट के लिए होते हैं, ठीक है। तो इसीलिए कैटलिस्ट क्या करता है, रिएक्शन को स्पीड अप कराता है। तो हाइड्रोजिनेशन किसकी प्रेजेंस में हो रहा है, निकल की प्रेजेंस में। और हमें क्या देनी पड़ती है, हीट देनी पड़ती है। तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के अंदर। देखो कैसे बनेगी रिएक्शन, ये लिख दियो, सिंपल सिंपल ये लिख दो। ये है मान लो अनसैचुरेटेड है, देखो अभी समझाती हूँ मैं। ये आर 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 यानी कि ग्रुप्स है ये, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अनसैचुरेटेड को सैचुरेटेड में कन्वर्ट करना है।
यानी कि डबल बॉन्ड से क्या बनाना है, सिंगल बॉन्ड, तो मैंने एक बॉन्ड हटा दिया, ठीक है। इन दोनों के ऊपर क्या बचा, मान लो यहाँ पे और यहाँ पे एक एक इलेक्ट्रॉन्स बचे, ठीक है। बॉन्ड ब्रेक हुआ, दोनों ने अपने अपने इलेक्ट्रॉन्स ले लिए वापस, ठीक है। अब हमारे पास किसका एडिशन होगा, हाइड्रोजन का। एक हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन होता है, एक, 1 होता है उसका एटॉमिक नंबर। एक हाइड्रोजन के पास अपना इलेक्ट्रॉन है, इस हाइड्रोजन के पास अपना इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या करेंगे, आपस में बॉन्ड का फॉर्मेशन। बस ये हो गया हमारा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का फॉर्मेशन इज नोन एज आपका एडिशन रिएक्शन, ठीक है। और किसकी प्रेजेंस में, निकल की प्रेजेंस में या फिर पैलेडियम की प्रेजेंस में। जब हम बात करेंगे हाइड्रोजिनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल, ये है हमारा वेजिटेबल ऑयल, ये है ऑयल अनसैचुरेटेड, और ये कन्वर्ट किस में हो जा रहा है, हमारे सैचुरेटेड के अंदर, ठीक है। आई होप ये आपको क्लियर हुआ है। अब करते हैं अपनी नेक्स्ट और लास्ट रिएक्शन, जो केमिकल रिएक्शन है इसमें केमिकल प्रॉपर्टीज में, वो है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब एक बात बताओ, देखो इथेनॉल में हमने क्या कर दिया था, एक ऑक्सीजन ऐड करा दिया, वो हो गया था आपका ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है, वो कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया, ठीक है। पहली रिएक्शन हमने की थी कंबशन रिएक्शन, कार्बन के एलोट्रोप्स या फिर उसके कंपाउंड्स के अंदर हमने क्या कर दिया, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या हुआ, कंबशन हुआ, क्या निकला था हमारा CO2, हीट, लाइट। अगर कंपाउंड्स है तो वाटर भी निकल गया था, ठीक है। फाइनली हमने क्या किया, एडिशन रिएक्शन, अनसैचुरेटेड था, डबल बॉन्ड था, तो एक को बॉन्ड को हटा दो, वैलेंसी अपने आप आ जाए, वैकेंसी यानी स्पेस अपने आप आ जाएगा एक और बॉन्ड बनाने का, तो सैचुरेटेड में कन्वर्ट हो गया। तो भैया सैचुरेटेड के साथ क्या किया जाए, ना तो इसमें आप बॉन्ड हटा सकते हो, ठीक है, इसमें बॉन्ड का भी नहीं हटा सकते आप कि बॉन्ड हटा दो। अब इसमें बॉन्ड कहां से हटाओगे, इसके पास तो पहले ही एक बॉन्ड है, सिंपल। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के अंदर क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है कि कोई उसकी जगह पे आ जाए। जैसे कि मान लो स्पोर्ट्स डे है आपका, आपने मान लो लिया है, ये होती है ना 100 मीटर रेस होती है आपकी, 200 मीटर रेस होती है, मान लो आपने 100 मीटर रेस में पार्ट लिया है, ठीक है। लेकिन किसी रीजन से, किसी भी रीजन से मान लो आप उस टाइम, आपको लगता है कि यार नहीं मैं स्पोर्ट्स डे वाले दिन नहीं जा सकता या नहीं जा सकती उस दिन, तो लेकिन टीचर्स तो बोलेंगे कि जो आपने, अगर आप जाओगे तो आप अपनी जगह किसी और स्टूडेंट को एडजस्ट करके जाओ, क्योंकि ग्रुप्स डिवाइडेड होते हैं, ग्रुप्स में क्या होता है, बच्चे सेलेक्ट होते हैं, तो आप अपनी जगह किसी स्टूडेंट को उस जगह पे फिट करके जाओगे कि भाई मैं उस दिन नहीं आ पाऊंगा या आ पाऊंगी, तो क्या करो कि मेरी जगह पे तुम पार्ट ले लेना। यानी कि क्या हुआ, सब्स्टिट्यूशन, आपका स्पेस खाली भी नहीं हुआ, आप चले भी गए और आपकी जगह पे कोई और आ गया, तो दिस इज नॉन एज सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, दिस इज नॉन एज सब्स्टिट्यूशन। तो क्या हुआ ना, यानी कि ना कोई एडिशन हुआ ना कोई ऑक्सीडेशन हुआ, क्या हुआ, सब्स्टिट्यूशन हुआ, किसी एक की जगह पे कोई दूसरा आ गया उसी की जगह पे, ठीक है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, ये क्या है आपका, मीथेन, मैंने लिया है मीथेन, आप इथेन, प्रोपेन वगैरह कुछ भी ले सकते हो। ये क्या है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। या हमने लिया Cl2, क्लोरीन, किसकी प्रेजेंस में करेगा ये वर्क, सनलाइट की प्रेजेंस में। तो क्या किया जाएगा, ये जो हाइड्रोजन है, सिर्फ यही नहीं, मैं ये नहीं कह रही कि सिर्फ यही हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन यहां से निकल जाएगा, उसकी जगह एक क्लोरीन का एडिशन हो जाएगा, यानी कि क्या हुआ, सब्स्टिट्यूशन हुआ, हाइड्रोजन हटा, उसका स्पेस खाली हुआ, क्लोरीन यहां पे आ गया हाइड्रोजन के स्पेस पे, ठीक है। तो इसका नाम क्या है हमारा, मिथाइल, क्योंकि हमने पढ़ा था कि CH4 को तो हम बोलते हैं मीथेन, और अगर मैं उसमें से एक हाइड्रोजन रिमूव कर दूं, जो बचता है CH3, तो वो बन जाता है मिथाइल। सिमिलरली अगर मैं बोलूं C2H6 यानी इथेन, उसमें से एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दूं तो वो बन गया C2H5, उसे बोलेंगे इथाइल। ऐसे ही प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल, ये सारी चीजें होती हैं, ठीक है। तो ये क्या है हमारे पास, कार्बन है, एक कार्बन यानी कि मिथ है, तो कितने हाइड्रोजन है, 1 2 3, 3 हाइड्रोजन है, CH3 यानी मिथाइल, और क्लोरीन है, तो क्या बन जाएगा ये, मिथाइल क्लोराइड, ठीक है। मीथेन का कन्वर्जन किसमें हुआ, मिथाइल क्लोराइड। और हमारे पास यहाँ 2 Cl थे, एक Cl, तो हमारा क्या हुआ, इस हाइड्रोजन के स्पेस पे निकल गया, यानी अब बाहर क्या बचा, एक हाइड्रोजन ये, और इसमें से बचा हुआ एक Cl, तो इन दोनों ने मिलकर क्या बना लिया, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मेशन कर लिया, ठीक है, ये बन गया। अगर मान लो यहाँ इथेन होता तो इथेन क्या होता, इथाइल क्लोराइड, सिंपल। तो
ये समझ में आ गया आपको। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कौन देते हैं? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मींस एल्केन्स। एडिशन रिएक्शन कौन देते हैं? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मींस अल्कीन्स एल्काइंस। और किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं वो हमारे कन्वर्ट हो जाते हैं किसके अंदर? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के अंदर, ठीक है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन कौन देता है? एल्कोहल। और क्या फॉर्म करता है? कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। कंबशन रिएक्शन कौन देता है? कार्बन के कोई भी कंपाउंड्स और कार्बन की सारी एलोट्रोपिक फॉर्म्स। 3 एलोट्रोपिक फॉर्म्स होती हैं, ग्रेफाइट, डायमंड और फुलरेन। तो तीनों जो एलोट्रोपिक फॉर्म है और उसके कंपाउंड्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन कंबशन रिएक्शन देते हैं, ठीक है। आई होप ये चारों केमिकल प्रॉपर्टीज आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। तो नेक्स्ट है हम पढ़ेंगे इथेनॉल और इथेनोइक एसिड के बारे में। स्टार्ट करते हैं। इथेनॉल क्या होता है बच्चे? हम अभी पढ़ के आए। इथेनॉल क्या है? एल्कोहल ग्रुप में आता है। इथेनॉल का ग्रुप कौन सा है? एल्कोहल। इथेनॉल यानी इथ यानी कि 2 कार्बन, इथेन प्लस उसमें OH यानी अल्कोहलिक ग्रुप ऐड कर दिया तो क्या बन गया? इथेनॉल। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? इथेन का होता है C2H6, राइट। उसमें OH ग्रुप यानी अल्कोहलिक ग्रुप ऐड कर दिया तो हाइड्रोजन C2H6, इथेन में से एक हाइड्रोजन हट जाएगा और OH अल्कोहल का OH उसकी जगह पे आ जाएगा तो क्या बन गया? इथेनॉल, ठीक है। इथ मतलब 2 कार्बन, इथेनॉल। इसका क्या नेचर होता है? न्यूट्रल होता है। ये न्यूट्रल मतलब एसिडिक भी नहीं है या और ये बेसिक भी नहीं है, ये न्यूट्रल नेचर में है, ठीक है। अब देखो बच्चे, इसकी एक इंपॉर्टेंट आपकी रिएक्शन गिवन है, डिहाइड्रेशन रिएक्शन। डिहाइड्रेशन, हाइड्रेशन जैसे हम कहते हैं ना कि खूब अच्छे से पानी पीना चाहिए ताकि आपकी बॉडी हाइड्रेटेड रहे। हाइड्रेटेड रहे मतलब पानी पीना चाहिए। अगर आपको बोले कि बॉडी हमेशा हाइड्रेटेड रहनी चाहिए, ठीक है। जैसे डायरिया वगैरह किसी को हो जाता है तो बोलते हैं इसकी बॉडी में ज्यादा डिहाइड्रेशन हो गया है। डिहाइड्रेशन का मतलब क्या होता है? वाटर का रिमूवल हो गया है, ठीक है। तो वाटर का रिमूवल, हाइड्रेशन यानी वाटर और डिहाइड्रेशन, डी यानी वाटर का रिमूवल, ठीक है। तो डिहाइड्रेशन यानी कि वाटर का रिमूवल। तो ये रिएक्शन देखते हैं कि कैसे वाटर का रिमूवल होता है, ठीक है। देखो हम पढ़ रहे हैं इथेनॉल के बारे में तो हमारा रिएक्टेंट क्या होगा? ऑब्वियस सी बात है इथेनॉल, ठीक है, क्योंकि उसी के बारे में केस स्टडी की जा रही है। तो ये क्या है? हमारा इथेनॉल है, C2H5OH, C2H5 और OH, इथेनॉल। हमने यहाँ पे जो है वो किसकी प्रेजेंस में हमारा वाटर का रिमूवल हो रहा है? कुछ ना कुछ तो चाहिए। ऐसे ही इथेनॉल अपने आप पड़ा तो वाटर रिमूव नहीं हो जाएगा कि हम भाई हमने इथेनॉल को रख दिया है साइड में, 10 साल बाद आके देख रहे हो ओ इथेनॉल में से वाटर रिमूव हो गया, वाओ मैजिक। ऐसा नहीं होने वाला, ठीक है। इथेनॉल में से क्या करना पड़ेगा आपको? वाटर रिमूवल के लिए, डिहाइड्रेशन के लिए किसी ना किसी एजेंट का यूज करना पड़ेगा, ठीक, जो कि क्या होगा? डिहाइड्रेटिंग एजेंट। जैसे कि ऑक्सीजन का एडिशन हम कर रहे थे ऑक्सीडेशन रिएक्शन में, तो एजेंट्स जो हमने पढ़े थे वो क्या थे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। अब हम कर रहे हैं डिहाइड्रेशन, तो एजेंट्स का नाम क्या होगा? डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स। यानी एजेंट का काम क्या होता है? वो हमारे काम को थोड़ा इजी कर देता है, ठीक है, हेल्प करता है। तो डिहाइड्रेटिंग एजेंट क्या है यहाँ? कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, ठीक है। और एक टेम्परेचर भी है जो चाहिए होता है 443 केल्विन। रिमेंबर दिस इज इन केल्विन नॉट इन डिग्री सेल्सियस, ठीक है। कभी आप लिखो 443 डिग्री सेल्सियस, वो काफी ज्यादा नंबर हो जाएगा। इट्स 443 केल्विन, ठीक है। अब देखो इथेनॉल है, हमने डिहाइड्रेटिंग एजेंट डाल दिया तो अब ये काम करेगा अपना, ठीक है, अपना काम करेगा यानी वाटर को रिमूव करेगा। CH3CH2OH यानी एक वाटर का रिमूव कर दिया। पहले निकालो कि इसने वाटर रिमूव कर दिया, मान ये OH निकाल दिया, ठीक है। H2O वाटर यानी H2O, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन यहां से निकाल दी, एक हाइड्रोजन ये निकाल दिया, एक हाइड्रोजन इसने इसमें से निकाल दिया, इसमें से एक हाइड्रोजन निकाल दिया तो क्या बचेगा? इधर भी CH2 और ये क्या है? CH2 में वेल अगर हमें क्या कहते हैं स्टेबिलिटी आएगी, स्टेबिलिटी तो कंपाउंड में तभी आएगी तब इसके सारे बॉन्ड्स का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो ये क्या बन गया? CH2 इथीन। यानी डिहाइड्रेशन रिएक्शन के अंदर क्या होता है? अल्कोहल जो है हमारा इन द प्रेजेंस ऑफ डिहाइड्रेटिंग एजेंट बचा किसमें कन्वर्ट हो जा रहा है? एल्कीन के अंदर, राइट। किसमें कन्वर्ट हो जा रहा है? एल्कीन के अंदर। तो अल्कोहल इज कन्वर्टेड इनटू एल्कीन in the presence of dehydrating agent. Here we are using concentrated H2SO4 at 443 Kelvin, right? Okay. So next reaction है हमारी reaction with the sodium. Sodium means Na, right?
सो देखो हम क्या पढ़ रहे हैं, रिएक्टेंट क्या होगा हमारा, इथेनॉल, बिकॉज वी आर स्टडिंग अबाउट इट राइट नाउ, ठीक है। सो इथेनॉल है हमारा, और ये क्या है हमारा, सोडियम। मैं लिख देती हूँ आप लोगों के लिए, दिस इज आर इथेनॉल, ठीक है, इथेनॉल, और ये क्या है बच्चे हमारा, सोडियम, राइट। सो इसमें क्या होता है, इसमें एक सोल्ट का फॉर्मेशन होता है। सोल्ट का फॉर्मेशन होता है कैसे, CH3CH2 एज इट इज O, यानी कि यहां क्या होगा, H2 का रिमूवल होगा। जब भी हमारा इथेनॉल सोडियम के साथ रिएक्ट करेगा तो H2 का रिमूवल होगा, प्लस एक सोल्ट का फॉर्मेशन होगा CH3CH2O। जब ये हाइड्रोजन जाएगा यानी कि हाइड्रोजन जा रहा है, तो हाइड्रोजन जाएगा हमारा, तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, चला जाएगा। और सोडियम की भी टेंडेंसी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने की टेंडेंसी होती है, तो O नेगेटिव Na पॉजिटिव, Na इसके साथ O के साथ चिपक जाएगा, ठीक है, और ये क्या बन जाएगा हमारा H2, यानी कि हमारे H2 का क्या होगा, रिमूवल होगा, और क्या बन जाएगा हमारा, सोल्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। और सोल्ट का फॉर्मेशन कौन सा सोल्ट है, सोडियम इथोक्साइड, ठीक है। तो इथेनॉल के बारे में हमने पढ़ लिया है। नेक्स्ट पढ़ते हैं बच्चे हमारा इथेनोइक एसिड। सो इथेनोइक एसिड यानी कि इथेनोइक एसिड मींस इथ यानी कि 2 कार्बन, और ओइक एसिड पता है COH ग्रुप होता है, तो इथेनोइक एसिड 2 कार्बन होने चाहिए टोटल। ऐसा नहीं है आप लिख दो इथेनोइक एसिड में CH3CH2 COOH, नहीं, इथ का मतलब टोटल ही 2 कार्बन होने चाहिए। और ओइक एसिड, ओइक ग्रुप यानी कि एक कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड हो और उसी कार्बन के ऊपर OH ग्रुप, ठीक है, ये मैं पढ़ा चुकी हूँ आपको फंक्शनल ग्रुप्स में। सो इथेनोइक एसिड क्या है, CH3COOH, ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है। और इसका इथेनोइक एसिड जो है, इसका कॉमन नेम क्या होता है, एसिटिक एसिड। इथेनोइक एसिड का कॉमन नेम होता है बच्चा एसिटिक एसिड, ठीक है। और ये कैसा एसिड होता है, एसिड इसके नाम में ही एसिड आ रहा है, ये कैसा एसिड है, वीक एसिड है। अब देखो पढ़ो, वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होते हैं बच्चा, स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड्स वो एसिड होते हैं कि जब उन्हें डिसॉल्व किया जाता है वाटर के अंदर तो वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस में ब्रेक हो जाते हैं। जैसे कि हमारा HCl को जब आप डिसॉल्व करते हो तो वो अपने क्या करेगा, आयंस की फॉर्म में आ जाएगा, H पॉजिटिव, और एक आयंस का मतलब किस किस से बना है, ये H पॉजिटिव और क्या आ जाएगा, Cl माइनस फॉर्म में आ जाएगा। ये है हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड, यानी कि कंप्लीटली ब्रेक हो जा रहा है, अपने आयंस में टूट जा रहा है, ठीक है। वीक एसिड यानी कि जो कंप्लीटली आयोनाइज ना हो, पार्शियली आयोनाइज हो, वो होते हैं आपके वीक एसिड। एग्जांपल आपका इथेनोइक एसिड, ठीक है। अब इथेनोइक एसिड की रिएक्शन गिवन है आपकी बुक में, देखो, एस्टेरिफिकेशन यानी कि ईस्टर का फॉर्मेशन, एस्टर का फॉर्मेशन। एस्टेरिफिकेशन मींस एस्टर का फॉर्मेशन। तो ये एस्टर होता क्या है मैम, देखो एस्टर क्या होता है बच्चे, अल्कोहल लेंगे, यहां हमने क्या लिया है, इथेनॉल, यहां हमने क्या लिया है, इथेनॉल। वैसे हम कोई भी अल्कोहल ले सकते हैं, यहां हम ले रहे हैं इथेनॉल, ठीक है। प्लस में हमने क्या लिया है एज अ रिएक्टेंट, यहाँ पे एक और क्या लिया, हमारा मेन क्या चल रहा है, इथेनोइक एसिड, यानी कि अल्कोहल जब भी कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, किसकी प्रेजेंस में, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में। अब या दिमाग दौड़ाओ कि कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 अभी अभी आपने पढ़ा, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 क्या है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट, यानी कि वो क्या करेगा, वाटर का रिमूवल कर देगा, और जो बाकी बचेगा रिएक्टेंट में वाटर रिमूव होने के बाद उनको एज अ कंपाउंड का फॉर्मेशन कर देगा, ठीक है। जब भी कोई अल्कोहल कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, और कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 क्या है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट, मींस इट रिमूव्स वाटर फ्रॉम द रिएक्टेंट, राइट। सो क्या बन जाएगा हमारा, एस्टर का फॉर्मेशन हो जाएगा। हमने यहाँ पे अल्कोहल लिया है इथेनॉल, हम कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ रहे हैं यहाँ, इथेनोइक एसिड, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में क्या बनेगा आपका, इथाइल एसीटेट। देखो कैसे बना, और इसी को बोलते हैं बच्चे एस्टर। और इसकी स्मेल कैसी होती है, कैसा पता चलेगा आपको कि ये एस्टर है, इसकी स्वीट स्मेल होती है जो परफ्यूम्स में यूज किया जाता है।
परफ्यूम्स की होती है ना खुशबू, अच्छी अच्छी स्वीट स्वीट सी। तो परफ्यूम्स में जो यूज किया जाता है, एस्टर को परफ्यूम्स में यूज किया जाता है। क्यों? क्योंकि इसकी स्मेल जो होती है वो स्वीट स्मेल होती है। ठीक है, अब देखो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 है, ये रिमूव क्या करेगा? वाटर का। देखो क्या करते हैं, CH3COOH है, ठीक है, इसमें से OH हटाओ, इसमें से OH हटा दो, ठीक है, ये क्या बन गया आपका? CH3CO, ठीक है, और इसमें से C2H5O। मतलब हमें क्या करना है बच्चे? वाटर को रिमूव करना है। OH निकाल दो, H निकाल दो, क्या बन जाएगा आपका? क्या बन जाएगा? या फिर ऐसे कर सकते हैं, देखो CH3COOH ये कर दो, ये हाइड्रोजन H प्लस चला जाएगा, CO ये माइनस रह जाएगा, ठीक है, और इसमें से OH को निकाल दो, तो ये OH प्लस में ये H क्या बन जाएगा? वाटर। एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन, यानी H2O, वाटर बन गया। अब इनको जोड़ दो, CH3COO, CH3COO बन गया, प्लस में इधर क्या बचा? C2H5, ये क्या बन गया? एस्टर। कौन सा? इथाइल एसीटेट। ओके, एक होता है बच्चे विनेगर, विनेगर को बोलते हैं ना हिंदी में सिरका, सिरका, ठीक है, यूज भी किया जाता है, चाइनीज फूड, चाउमीन वगैरह बनाई जाती है, उसमें भी यूज किया जाता है, मैक्रोनी वगैरह, पास्ता बनाया जाता है, विनेगर यूज होता है। पिकल्स में एज अ प्रिजर्वेटिव्स भी विनेगर यूज होता है। तो विनेगर एक्चुअल में होता क्या है? सिरका। क्या होता है सिरका? विनेगर। देखो विनेगर होता है बच्चे एसिटिक एसिड ही होता है आपका, इथेनोइक एसिड। एसिटिक एसिड मतलब इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड 5 to 8%, 5 to 8% ऑफ एसिटिक एसिड को वाटर के अंदर जब डिसॉल्व कर दिया जाए तो उसका जो सॉल्यूशन बनता है उसे ही हम बोलते हैं विनेगर, यानी कि सिरका। ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। इथेनोइक एसिड एंड इथेनॉल। अभी इथेनोइक एसिड की 2 रिएक्शंस और रहती हैं। सो बच्चे हमारा इथेनोइक एसिड में ही नेक्स्ट रिएक्शन है सैपोनिफिकेशन। सैपोनिफिकेशन को हम बोल सकते हैं बच्चा फॉर्मेशन ऑफ सोप, यानी सोप फॉर्मेशन। हम क्या पढ़े हैं? साबुन जो बनता है, जो आप साबुन यूज करते हो, सोप, यानी कि वो कैसे बनता है, उस प्रोसेस को, जिस प्रोसेस से सोप का फॉर्मेशन होता है उस प्रोसेस को बोलते हैं सैपोनिफिकेशन, राइट। कैसे बनता है? इथाइल एसीटेट, अभी हम पढ़ के आए हैं। इथाइल एसीटेट क्या है? एस्टर। और एस्टर कैसे बना है वो भी हमने पढ़ा। अल्कोहल प्लस कार्बोक्सिलिक एसिड जब रिएक्ट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 तो हमारा फॉर्मेशन होता है किसका? एस्टर का, यानी क्या बनेगा? इथाइल एसीटेट। ठीक है, प्लस हमारा क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। हम क्या लेते हैं? सैपोनिफिकेशन जब साबुन का यानी सोप का फॉर्मेशन करते हैं, एस्टर यानी इथाइल एसीटेट लिया प्लस एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड। NaOH क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या होता है? ये दोनों रिएक्टेंट जब रिएक्ट करते हैं तो क्या फॉर्म करते हैं? सोडियम एसीटेट यानी CH3COONA। इसका ONA निकल जाता है यहां से, और ये हमारा क्या बन जाता है? प्लस में एज अ साइड प्रोडक्ट हमारा बनता है बच्चे इथेनॉल। तो ये क्या बन गया हमारा? सोडियम एसीटेट। ये क्या है? यही है वो साबुन, वो सोप जो आप यूज करते हो। बस इसके अंदर स्वीट स्मेल के लिए जैसी भी इसकी फ्रेग्रेंस होती है, थोड़ी सी फ्रेग्रेंस वगैरह कुछ चीजें ऐड की जाती है एक्स्ट्रा। ठीक है, तो ये है आपका सोप, सोडियम एसीटेट, और इस प्रोसेस को बोलते हैं सैपोनिफिकेशन। कुछ रिएक्शंस, 2 रिएक्शंस आपके एनसीईआरटी में गिवन है आपकी इसकी इथेनोइक एसिड की, वो है कार्बोनेट्स और हाइड्रोजन कार्बोनेट्स। ये है बच्चा इथेनोइक एसिड। प्लस जब हम बात करते हैं सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट यानी कि Na2CO3 के साथ जब हमारा इथेनोइक एसिड रिएक्ट करता है तो क्या फॉर्म करता है? CH3COONA, यानी Na वहां लग जाएगा, प्लस वाटर और CO2 एज अ साइड प्रोडक्ट निकल जाते हैं। ठीक है, जब हमारा इथेनोइक एसिड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा तब भी क्या फॉर्मेशन होगा प्रोडक्ट का? CH3COONA प्लस वाटर और CO2 एज अ साइड प्रोडक्ट निकल जाएंगे। ठीक है, तो ये आपके इथेनॉल, इथेनोइक एसिड, केमिकल प्रॉपर्टीज आज हमने पढ़ी हैं। एक छोटा सा 10-15 मिनट का लेक्चर आएगा बच्चा, आपका नेक्स्ट लेक्चर होगा सोप के ऊपर कि किस तरह से वो हम जो कपड़े धोते हैं, कपड़े जो धुलते हैं, किस तरह से जो स्टेन होता है कपड़ों से रिमूव होता है। ठीक है, सो सोप और डिटर्जेंट्स के ऊपर एक छोटा सा लेक्चर आएगा 10-15 मिनट का,
फिर उसके बाद ये चैप्टर आपका कंप्लीट है। ठीक है, आई होप आपके आज के लेक्चर्स में आपको सारी चीजें समझ में आई हैं। इससे प्रीवियस लेक्चर्स में भी अगर कुछ समझ में ना आया हो तो कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरीज आप पूछ सकते हैं। टिल देन बाय बाय, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी।